गलील का समुद्र, जिसे कई लोग गलील की झील भी कहते हैं, उस सुबह शांत था। किनारे पर नावें पंक्तिबद्ध खड़ी थीं। कुछ लौट चुकी थीं, कुछ प्रस्थान की तैयारी में थीं। इन्हीं नावों के बीच एक नाव थी जिसमें याकूब, उसका भाई यूहन्ना और उनके पिता जब्दी बैठे थे। वे अपने फटे हुए जालों को सी रहे थे, क्योंकि रात भर की मेहनत व्यर्थ गई थी। कोई बड़ी मछली नहीं फंसी थी। पर यह साधारण सुबह एक असाधारण नियति का आरंभ बनने वाली थी। तभी तट पर एक आकृति दिखाई दी, साधारण वस्त्रों में परंतु दिव्य उपस्थिति से भरी हुई। उसकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें ऐसी शक्ति थी जो आत्मा के भीतर तक उतर जाए। वह यीशु थे, जो अब गलील में अपने सेवा कार्य का आरंभ कर रहे थे। यीशु वहां से गुजरते हुए याकूब और यूहन्ना की नाव के पास रुके। उसके शब्दों में न कोई आग्रह था, न कोई धमकी, केवल एक कोमल बुलाहट थी जो आत्मा की गहराई तक पहुंच जाए और मनुष्य को भीतर से जगा दे। उस क्षण हवा जैसे थम गई, समुद्र की लहरें धीमी हो गईं और याकूब के भीतर कुछ टूटकर बदलने लगा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक आत्मिक घोषणा थी। उस वाक्य ने उसकी आत्मा को ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पुकारता है। याकूब ने अपने पिता की ओर देखा। वृद्ध जब्दी अब भी जाल में उलझा था, जीवन की सीमित जरूरतों में बंद था। पर याकूब का हृदय उस आवाज से भर गया जो स्वर्ग से आई थी। बिना कुछ बोले याकूब ने जाल छोड़ दिया, नाव छोड़ी और अपने जीवन की दिशा भी। उस क्षण वह केवल एक मछुआरा नहीं रहा, वह अब अनंत राज्य का दूत बन गया था। यीशु के पीछे चलना केवल एक निर्णय नहीं था, वह एक मरना था। पुराने जीवन से मरना, अपने स्वार्थों से, अपने भय से। याकूब ने यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। उसके पास कोई योजना नहीं थी, केवल विश्वास था कि जिसने बुलाया है वह सत्य है। याकूब और यूहन्ना दोनों ने उस बुलावे को अपना लिया। वे अब उन 12 चेलों में से 2 बनने वाले थे, पर उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि वे इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। उनके लिए यह बस यीशु का अनुसरण था, पर स्वर्ग के लिए यह एक महान योजना की पूर्ति थी। यीशु के साथ चलते हुए याकूब ने कई चमत्कार देखे। याकूब ने देखा कि जब यीशु जल पर चले तो लहरें शांत हो गईं और वायु भी थम गई, क्योंकि सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा मान रही थी। उसने देखा कि जब यीशु ने तूफान को डांटा तो वायु थम गई। उसने देखा कि जब यीशु ने कहा तलीता कुमी, तो मृत बालिका जीवित हो उठी। ये दृश्य उसके भीतर गहराई से अंकित होते गए, जैसे आत्मा पर आग की रेखाएं खिंच रही हों। पर उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था कि प्रभु ने लहरों को शांत किया, बल्कि यह कि उसने उसके भीतर के तूफान को भी शांत कर दिया। याकूब का स्वभाव जोशीला था, वह जल्दी उत्साहित हो जाता था। उसकी बातों में तीखापन था, पर उसका दिल सच्चाई और न्याय के लिए आग की तरह जलता था। इसी कारण यीशु ने उसे और उसके भाई को बोनर्गिस अर्थात गरज का पुत्र कहा। वे न्यायप्रिय थे, पर कभी कभी दया से अधिक न्याय चाहते थे। जब वह समय आ गया कि यीशु स्वर्ग में उठाया जाए, तो यीशु ने पक्का निश्चय किया कि वह यरूशलेम जाएंगे। उन्होंने अपने कुछ दूत आगे भेजे, जो सामरिया के एक गांव में गए ताकि यीशु के ठहरने की तैयारी करें। लेकिन सामरियों ने उन्हें वहां ठहरने नहीं दिया, क्योंकि वह यरूशलेम की ओर जा रहे थे। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या हम आकाश से आग बुलाएं ताकि ये लोग भस्म हो जाएं? पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए आया है। धीरे धीरे यीशु उनके भीतर कार्य कर रहे थे। उन्होंने उनके जोश को करुणा में और उनकी गरज को प्रेम में बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा बल क्रोध में नहीं, संयम में है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, नम्रता से होती है। याकूब ने यह सीखा कि आत्मिक सामर्थ्य वह है जो अपमान सह सके, अन्याय पर चुप रह सके और फिर भी प्रेम करे। यीशु ने याकूब को कई बार अपने निकट रखा। वह उन 3 शिष्यों में था जिन्हें यीशु ने अपने सबसे निजी क्षणों में साथ रखा। जब उन्होंने यायर की बेटी को जीवित किया, याकूब वहां था। जब यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। वहां उसकी महिमा ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमा मिटा दी। जब गतसमनी के बगीचे में वह पीड़ा में थे, तब भी याकूब उसके पास था।
उसने देखा कि जो स्वर्ग की सेना को बुला सकता था वह फिर भी पिता की इच्छा के अधीन रहा। इन सब घटनाओं ने याकूब को भीतर से नया मनुष्य बना दिया। अब वह केवल गरज का पुत्र नहीं था, वह क्रूस का साक्षी बनने की तैयारी में था। वह समझ गया कि बुलावा केवल सम्मान के लिए नहीं, बलिदान के लिए है। जब यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम वह कटोरा पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूं? तब याकूब और यूहन्ना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। उसे पता नहीं था कि यह उत्तर उसके भविष्य की भविष्यवाणी बन जाएगा। याकूब का बुलावा अब गहराई में उतर चुका था। वह जान चुका था कि जो प्रभु का अनुसरण करता है उसे स्वयं को खोना पड़ता है ताकि वह सच्चा जीवन पा सके। याकूब की आत्मा अब तैयार थी। उस दिन से वह परमेश्वर के राज्य के कार्य में समर्पित योद्धा बन गया। हर दिन जब वह भीड़ को यीशु के वचन सुनते देखता तो उसके भीतर आनंद उमड़ता। वह जानता था कि वह जिस मसीह के पीछे चला है वही संसार का उद्धार करता है। उसने देखा कि कैसे कर वसूलने वाले, व्यभिचारिणियां, रोगी और समाज से तिरस्कृत लोग यीशु के स्पर्श और वचन से नए जीवन में बदल गए। और वह समझ गया, यही है मनुष्यों का मछुआरा बनना। यह आत्माओं को पकड़ने की प्रक्रिया थी, पर प्रेम से, प्रकाश से, सत्य से। समय बीतता गया और याकूब का आत्मा बढ़ता गया। उसका हृदय अब संसार के सम्मान के लिए नहीं, स्वर्ग की प्रसन्नता के लिए धड़कता था। उसने सब कुछ त्याग दिया था, नाव, जाल, घर, पिता, पर उसने पाया था वह जो सब कुछ से बड़ा है। उसका जीवन अब एक गवाही था कि जब परमेश्वर बुलाता है तो साधारण मनुष्य भी अनंत योजना का हिस्सा बन सकता है। गलील का यह मछुआरा अब इतिहास का प्रेरित बन चुका था। और यह सब उस एक आवाज से शुरू हुआ था, आओ मेरे पीछे हो लो। यह वही क्षण था जहां जल पर तैरती नाव छोड़कर उसने अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पकड़ लिया। अब वह न समुद्र का, न संसार का, अब वह स्वर्ग का नागरिक था। और स्वर्ग की पुस्तक में उसका नाम उस दिन लिखा गया, याकूब जब्ती का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित, विश्वास और बलिदान का साक्षी। यीशु के बुलावे के बाद याकूब का जीवन अब पूर्णतः बदल चुका था। वह अब उस साधारण मछुआरे के रूप में नहीं देखा जाता था जो गलील के तट पर जाल डालता था, बल्कि अब वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा था जो मनुष्यों के हृदयों में स्वर्ग के बीज बोता था। वह अब केवल जल में नहीं, आत्माओं के गहराई में उतरना सीख चुका था। उसके लिए हर भीड़, हर व्यक्ति, हर चेहरा एक अवसर था किसी के जीवन में परमेश्वर की ज्योति पहुंचाने का। यीशु के साथ बिताए वे 3 वर्ष उसके जीवन की नींव बन गए। हर दिन नया था, हर दिन एक शिक्षा थी। कभी यीशु किसी पहाड़ पर चढ़कर भीड़ को उपदेश देते, कभी झील के तट पर दृष्टांत सुनाते, कभी किसी के घर में बैठकर रोटी तोड़ते। याकूब उन सब का साक्षी था। याकूब ने देखा कि कैसे यीशु ने प्यासे को जल दिया, अंधे को दृष्टि दी और हृदयहीन मनुष्यों में भी प्रेम की लौ जलाई। याकूब ने सीखा कि यीशु का मार्ग केवल चमत्कारों का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा के परिवर्तन का मार्ग है। उसने देखा कि जो मनुष्य बाहर से शुद्ध दिखते थे, यीशु उनकी कपटता को प्रकट कर देता था, और जो पाप में गिरे हुए थे, यीशु उन्हें क्षमा करके नया बना देते थे। याकूब का हृदय इन बातों से बार बार विनम्र होता गया। उसने समझा कि परमेश्वर का राज्य उन नम्रों का है जो स्वयं को मिटाकर दूसरों के लिए जीते हैं। उसने कई बार अपने गुरु की वाणी में ऐसी गूंज सुनी जो मानो स्वर्ग से उतरती थी। जब यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, तब याकूब ने अपने भीतर महसूस किया कि सच्ची शक्ति गर्व में नहीं, बल्कि नम्रता में छिपी है। यीशु के चेलों में याकूब की स्थिति विशेष थी। वह पतरस और यूहन्ना के साथ यीशु के निकटतम चेलों में गिना जाता था। यह तीनों बार बार यीशु के निजी अनुभवों के साक्षी बने। जब यीशु ने याईर की पुत्री को जीवित किया, तब याकूब ने मृत्यु को प्रभु की आज्ञा में झुकते देखा। जब रूपांतरण पर्वत पर प्रभु का मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसकी वेशभूषा उज्जवल हो गई, तब याकूब ने पहली बार देखा कि मनुष्य के रूप में प्रकट परमेश्वर की महिमा क्या होती है। वह दृश्य उसके भीतर स्थायी छाप छोड़ गया। उसने देखा कि मूसा और एलियाह यीशु के साथ बात कर रहे हैं। यह दृश्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा गया। उस क्षण याकूब समझ गया कि जो उनके साथ चल रहा है वह केवल शिक्षक नहीं, वह वही है जो अनादि से है, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब गतसमनी की रात आई, तब याकूब का विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरा। यीशु ने उसे
पतरस को और यूहन्ना को अपने साथ प्रार्थना के लिए लिया। वह रात निस्तब्ध थी, केवल यीशु के शब्द और आंसू गूंज रहे थे। यीशु ने कहा, पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। याकूब ने देखा कि जिसका वचन समुद्र को शांत कर देता है, वह अब धरती पर झुककर पिता की इच्छा के आगे विनम्र है। यह दृश्य उसकी आत्मा में अंकित हो गया कि सच्चा बल आत्मसमर्पण में है। परंतु उसी रात भय ने उन्हें घेर लिया। जब सैनिकों ने यीशु को पकड़ा तो सभी चेले भाग गए। याकूब भी उनमें था। वह दूर छिपकर सब देखता रहा और उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा था कि यह राज्य तुरंत प्रकट होगा, पर अब सब कुछ टूटता दिख रहा था। परंतु परमेश्वर का मार्ग मनुष्य की समझ से परे था। तीसरे दिन जब यीशु पुनर्जीवित हुए, तब याकूब के भीतर नई आग जल उठी। वह अब जान गया कि मृत्यु की भी सीमा यीशु के अधीन है। उस दिन से याकूब का विश्वास स्थिर हो गया। उसने जाना कि अब उसका जीवन किसी भय में नहीं, बल्कि सत्य की घोषणा में बीतेगा। वह अब केवल शिष्य नहीं, गवाही देने वाला प्रेरित बन चुका था। पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आग की जिह्वाओं के समान उतर आया, तब याकूब भी वहां उपस्थित था। उसने उस स्वर्गीय अग्नि को अनुभव किया जो हर एक पर उतरी और सबको सामर्थ्य से भर दिया। वह आग किसी को जलाने नहीं बल्कि जगाने आई थी। उस दिन से उसका हृदय ऐसा जलने लगा जिसे संसार की कोई शक्ति बुझा नहीं सकी। उसने जाना कि अब उसे वही कार्य करना है जो यीशु ने आरंभ किया था। खोए हुओं को खोजना, पीड़ितों को उठाना, सत्य का प्रचार करना और मसीह के नाम में चंगाई बांटना। याकूब ने यरूशलेम में प्रारंभिक कलीसिया की सेवकाई में बड़ा योगदान दिया। वह पतरस और यूहन्ना के साथ मिलकर सुसमाचार फैलाने में लगा रहा। वे प्रार्थना में दृढ़ रहते, आत्मा में एकजुट रहते और यीशु के नाम से साहसपूर्वक प्रचार करते। याकूब के शब्दों में अब वह आग नहीं रही जो नाश करती है, बल्कि वह ज्वाला थी जो दूसरों को प्रकाशित करती है। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे प्रभु के नाम के प्रचार से हजारों हृदय परिवर्तित हुए और लोग विश्वास में आने लगे। बीमार चंगे होते, आत्माएं मुक्त होती और अनेक हृदय पवित्र आत्मा से भर जाते। पर साथ ही उसने यह भी देखा कि इस कार्य का विरोध भी बढ़ता जा रहा था। जो धार्मिकता के नाम पर जी रहे थे, वे ही अब सुसमाचार के विरुद्ध खड़े हो रहे थे। कलीसिया पर उत्पीड़न शुरू हुआ, पर याकूब पीछे नहीं हटा। वह जानता था कि यह वही मार्ग है जो उसके प्रभु ने दिखाया था, क्रूस का मार्ग। उसने अपने भाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे भय न खाएं, क्योंकि जिसने मृत्यु पर जय पाई है वह उनके साथ है। उसके शब्दों में वह दृढ़ता थी जो किसी सैनिक की नहीं, बल्कि एक ऐसे विश्वासी की थी जिसने परमेश्वर की महिमा देखी थी। उसकी सेवकाई में प्रेम और सामर्थ्य दोनों साथ चलते थे। उसने अनेक लोगों को चंगाई दी, अनेक टूटे हुए घरों में मेल कराया और जिनका विश्वास डगमगा रहा था उन्हें स्थिर किया। लोग उसके पास केवल शारीरिक सहायता के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति पाने के लिए आते। उसके प्रार्थना में ऐसी गहराई थी कि लोग कहते, जब याकूब प्रार्थना करता है, स्वर्ग सुनता है। उसका स्वभाव अब भी साहसी था, पर वह साहस अब प्रेम से भरा हुआ था। उसने कभी समझौता नहीं किया, पर उसने कभी नफरत से भी नहीं लड़ा। उसकी वाणी में अब वह सामर्थ्य थी जो केवल उनमें होती है जिन्होंने क्रूस को देखा है और पुनरुत्थान का अनुभव किया है। धीरे धीरे उसका प्रचार इतना प्रभावशाली हो गया कि राजा और धर्मगुरु दोनों ही उससे डरने लगे। राजा हेरोदेस ने देखा कि कलीसिया का प्रभाव बढ़ रहा है और यह उसे अस्थिर कर सकता है। तब राजा हेरोदेस ने याकूब को पकड़वा लिया। याकूब जानता था कि यह दिन अवश्य आएगा, पर वह नहीं डरा। यह वही क्षण था जब उसका जीवन अपने चरम बिंदु पर पहुंचने वाला था, बलिदान के बिंदु पर उसके भीतर कोई भय नहीं था। वह जानता था कि मृत्यु उसके प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश का द्वार है। याकूब और यूहन्ना ने एक दूसरे की आंखों में वही विश्वास देखा जो आंसुओं में नहीं, गौरव में चमकता था, क्योंकि याकूब जानता था, जिसने कहा था, आओ मेरे पीछे हो लो, उसने अब उसे स्वर्ग के मार्ग पर बुलाया है। यरूशलेम की गलियां उस दिन असामान्य रूप से निस्तब्ध थीं। हवा में एक अनकहा भय था और सड़कों पर सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई थी। कलीसिया के लोगों के बीच फुसफुसाहट थी कि राजा हेरोदेस ने अपने मन में फिर से अत्याचार की योजना बनाई है। वह चाहता था कि जो मसीह के नाम में सामर्थ्य दिखा रहे हैं, उन्हें नष्ट कर दे ताकि लोगों का विश्वास टूट जाए। पर वह नहीं जानता था, कि जिस विश्वास को वह मिटाना चाहता है वह रक्त से नहीं आत्मा से उपजा है
और आत्मा को तलवार से मारा नहीं जा सकता। हेरोदेस ने अपनी योजनाओं में पहला नाम चुना, याकूब, जब्दी का पुत्र, मसीह का प्रेरित। उसके विषय में उसने सुना था कि यह व्यक्ति न केवल प्रचार करता है बल्कि अपने जीवन से भी दूसरों को बदल देता है। उसने कहा, यदि मैं इसे समाप्त कर दूं तो कलीसिया का साहस भी टूट जाएगा। परंतु वह नहीं जानता था कि जिसे परमेश्वर ने चुना है उसका अंत मनुष्य नहीं लिखता, उसका अंत एक गवाही होता है। याकूब को गिरफ्तार किया गया। सैनिकों ने उसे बेड़ियों में बांधकर दरबार में पेश किया। हेरोदेस ने उसकी ओर देखा। वह एक साधारण वेशभूषा में था, चेहरा शांत, आंखें स्थिर, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो मृत्यु से नहीं केवल परमेश्वर से डरता है। हेरोदेस ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तू वही है जो यीशु नाम का प्रचार करता है, उस व्यक्ति का जिसे तुम्हारे लोग क्रूस पर चढ़ा चुके हैं? याकूब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूं जो यीशु मसीह का प्रचार करता है। वही यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया पर अब जी उठा है, और वही आज भी सदा सर्वदा तक राज कर रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हेरोदेस ने कठोर दृष्टि से कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे प्राण ले सकता हूं? याकूब मुस्कुराया और बोला, राजा, तू केवल मेरे शरीर को मार सकता है, मेरी आत्मा को नहीं, क्योंकि वह अब मसीह के हाथों में सुरक्षित है। हेरोदेस क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया कि उसे अगले दिन प्रातःकाल तलवार से मारा जाए। परंतु उस रात याकूब के हृदय में कोई भय नहीं था। जेल के अंधकार में भी उसका मन प्रार्थना में था। वह अपने प्रभु से बातें कर रहा था। हे मेरे प्रभु, जिसने मुझे जल के किनारे से बुलाया था, आज तूने मुझे अपने पास बुलाया है। हे प्रभु, मैं जानता हूं यह अंत नहीं बल्कि आरंभ है। जिस कटोरे की बात तूने कही थी, आज मैं वही पीने जा रहा हूं। मुझे अनुग्रह दे कि मैं इसे अंत तक दृढ़ता से पी लूं, ताकि सब में तेरी ही महिमा प्रकट हो। रात बीतती रही, पहरेदारों की आंखें झपकती रहीं, पर याकूब जागता रहा। वह स्मरण करता रहा उन दिनों को जब वह यीशु के साथ गलील की धूल में चला था, जब उसने रूपांतरण की ज्योति देखी थी, जब उसने गतसमनी में उसके आंसू देखे थे। उसके हृदय में वे सब दृश्य एक एक कर जीवित हो उठे। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रभु स्वयं उसके पास आकर बैठ गया हो और कोमल स्वर में कह रहा हो, मत डर याकूब, तूने जिस कार्य की शुरुआत मेरे नाम में की थी, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। सुबह की किरणें अभी जेल की दीवारों पर पड़ी ही थीं कि सैनिकों ने आकर उसके बंधन खोले। उन्होंने कहा, राजा ने आदेश दिया है कि तुझे बाहर ले चले। याकूब शांत था। वह चलने लगा। प्रत्येक कदम में दृढ़ता थी। बाहर एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ डर से पीछे हट रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। जब याकूब को मृत्यु के स्थान पर लाया गया तो सैनिकों में से एक, जिसने उसके विरुद्ध झूठा आरोप लगाया था, उसके धैर्य और विश्वास को देखकर अचानक रो पड़ा। वह आगे बढ़ा और कहा, मैंने इस निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध झूठ कहा था। मैंने उसके जीवन में ऐसा प्रकाश देखा है जो किसी मनुष्य में नहीं देखा। याकूब ने उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, भाई मत डर, प्रभु दया करने में धीमा नहीं। यदि तू सच्चे मन से लौटे तो आज ही वह तुझे क्षमा कर नया बना देगा। यह कहकर उसने उस सैनिक का हाथ थाम लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रार्थना की। इतिहास कहता है कि उस सैनिक ने वहीं पर अपना विश्वास घोषित किया और कहा, मैं भी उसी मसीह में विश्वास करता हूं जिसके लिए यह व्यक्ति मरने जा रहा है। और हेरोदेस के सैनिकों ने उसी दिन दोनों को एक साथ तलवार से मार डाला, प्रेरित और वह जिसने उसके जीवन से प्रकाश पाया। जब सैनिक ने तलवार उठाई, याकूब ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस योग्य ठहराया कि मैं तेरे नाम के लिए अपना जीवन दे सकूं। और जैसे ही तलवार से सैनिक ने उसका सिर काटा, उसकी आत्मा प्रभु के हाथों में लौट गया। उस दिन पृथ्वी ने एक प्रेरित को खोया, पर स्वर्ग ने एक विजेता पाया, क्योंकि याकूब का रक्त व्यर्थ नहीं गया। वह बीज बन गया जिसने आने वाली पीढ़ियों में विश्वास के पौधे उगाए। उसका बलिदान कलीसिया के लिए भय का नहीं बल्कि नई ज्वाला और साहस का कारण बना। लोगों ने कहा, यदि याकूब मृत्यु से नहीं डरा तो हम क्यों डरें? और इस प्रकार उसका बलिदान आत्मिक साहस का प्रतीक बन गया। याकूब का जीवन और मृत्यु दोनों एक ही संदेश देते हैं कि सच्चा शिष्य वह नहीं जो केवल चमत्कार देखे, बल्कि वह जो क्रूस को अपनाए।
उसने सिखाया कि मसीह का मार्ग सम्मान का नहीं बलिदान का है, पर उसी बलिदान में सच्ची महिमा छिपी है। उसकी गवाही आज भी जीवित है, गलील के तट से लेकर यरूशलेम की सड़कों तक और यरूशलेम से संसार के हर कोने तक उसके जीवन का संदेश गूंजता है, आओ मेरे पीछे हो लो। क्योंकि उसने जो मार्ग चुना वह केवल उसके लिए नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने हृदय में मसीह के बुलावे को सुनता है। याकूब ने नाव छोड़ी थी ताकि हम जान सकें कि विश्वास का अर्थ सब कुछ त्याग कर प्रभु पर भरोसा करना है। उसने तलवार का सामना किया ताकि हम जानें कि मृत्यु भी उन पर अधिकार नहीं रखती जो प्रभु में है। और आज जब कोई विश्वासी अपने विश्वास के लिए कठिनाई सहता है तो स्वर्ग से एक आवाज आती है, देखो वही मार्ग में याकूब भी चला था। वह अब भी प्रेरणा है, वह अब भी साक्षी है, वह अब भी कहता है, सच्ची विजय संसार पर नहीं स्वयं पर होती है। इस प्रकार प्रेरित याकूब का जीवन पूर्ण हुआ, पर उसकी गवाही अब भी अधूरी नहीं हुई, क्योंकि हर उस व्यक्ति में जो अपने प्रभु के नाम में दृढ़ रहता है, याकूब का आत्मिक वंश आज भी जीवित है। याकूब का जीवन इस सत्य का चित्र है कि परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण कार्यों के लिए चुनता है। यीशु ने एक मछुआरे को लिया और उसे स्वर्ग का दूत बना दिया। उसने एक मनुष्य को गरज का पुत्र कहा और उसे प्रेम का साक्षी बना दिया। उसने एक जीवन को बुलाया और उस बुलावे से इतिहास बदल गया। और इस प्रकार जब भी कोई मनुष्य कहता है प्रभु मैं तैयार हूं, तो वह उसी श्रृंखला में जुड़ जाता है जहां याकूब जैसे प्रेरितों ने अपने प्राण तक अर्पित कर दिए। क्योंकि अंत में यही सच्चाई है, जो अपने जीवन को खोता है मेरे कारण, वही उसे पाएगा। और यही प्रेरित याकूब की कहानी का सार है। बलिदान में जीवन, मृत्यु में विजय और विश्वास में अनंतता।